हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं विवेक पटिया, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आपका स्वागत है। स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर भोपाल पिछड़ गया है। क्यों पिछड़ा है, इसके क्या कारण है, सीधे जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि जनता ही इस स्वच्छता सर्वे में भोपाल को या पूरे अन्य शहरों को रैंकिंग की बात आती है तो जनता ही रैंकिंग देती है। हम सीधे जनता से बातचीत करते हैं। मैडम, स्वच्छता सर्वे में इस बार फिर भोपाल पिछड़ गया है। जो स्वच्छ शहर है उनमें क्या इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, कभी भी कोई भी काम जब ही बहुत अच्छा होता है जब उसके मनोद्देश्य करने के बहुत अच्छे होते हैं। जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भोपाल जब 2 नंबर पे आया था तब ये कहा कि भोपाल बहुत स्वच्छ है, साफ है। तो जब जनता के मन में ये बात आती है कि जब हम जिन कॉलोनीज में रह रहे हैं, जिन एरियाज में रह रहे हैं और जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं उनमें ही वो सारी चीजें नहीं है तो काय बात की स्वच्छता। यहाँ आप भोपाल के इंटीरियर में या यहाँ की कॉलोनीज में आप देखिए कि प्रॉपर ड्रेनेज सीवर सिस्टम नहीं है। हमारा जो भोपाल ताल है, हमारे भोपाल की पहचान है, शान है, उसको आप देख लीजिए कि वहां जाके इतनी गंदगी है, उसका कोई भी नहीं है। हमारा सीवेज ड्रेनेज सिस्टम इतना वर्स्ट है कि आपको कॉलोनीज पे, सड़कों पे जब बारिश होती है तो गटर का पानी ओवरफ्लो होके वहां आ जाता है। हम कोई चीज जैसे शिकायत करते हैं, 181 बहुत बड़ा ऐप हमारी सरकार द्वारा CM हेल्पलाइन के लिए कहा गया है। जब वहां शिकायत करते हैं कि हमारे नाली सही नहीं है, हमारी सड़कें इतनी बुरी है कि वो पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई है, हमारे यहाँ अच्छे स्वच्छ पार्क नहीं है, हमारे बेसिक जो चीजें होती हैं, टॉयलेट्स होती हैं, वो किसी कॉलोनी में सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं है, तो वहां सीधा सिंपल सा आपका 1-2 दिन प्रश्न के लिए वहां से कुछ सवाल जवाब होते रहेंगे, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। इसी तरह की चीजें आती। मैडम, ये बताइए कि स्वच्छता सर्वे में भोपाल पिछड़ गया है। उम्मीद थी कि नंबर 1 भोपाल होगा, लेकिन हर बार पिछड़ता है, इस बार भी पिछड़ गया है। क्या आप लोगों से सवाल हो रहे हैं इसको लेके? क्या आप लोगों के मन में ऐसी भावना थी कि भोपाल नंबर 1 हो? हाँ, हम समझते थे जब हमारा भोपाल नंबर 2 पर आया था तो हमें लगता था जरूर ये नंबर 1 पर आएगा, पर वो नंबर 2 पर ही रहा। उसके बाद में वो 1 की जगह 3 पर जाने लगा और अब तो लास्ट ही हो गया है, क्योंकि उस समय जो हमने थोड़ा सा देखा था साफ सफाई, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ कॉलोनी को तो एकदम गंदगी से भरी हुई है, बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, एक भी शिकायत। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल, ये बताइए कि स्वच्छता सर्वे में भोपाल फिर पिछड़ गया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? स्वच्छता सर्वे में भोपाल के पिछड़ने के पीछे ये साफ सफाई का और मेंटेनेंस का ही रीजन है। कई बार नगर निगम और कॉलोनाइजर दोनों को ही कांटेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर इसको डालते चले जाते हैं और फाइनली जो हमारी शिकायत है वो दब जाती है। शिकायत के लिए भी स्वच्छता सर्वे में जो है रैंकिंग में उसका स्थान है कि किस तरह नगर निगम आपकी शिकायत सुनता है और उसका निराकरण करता है। कई सारे ऐप बनाए हैं, कई सारी हेल्पलाइन शुरू की गई है। क्या उसका फायदा आप लोगों को मिलता है? नहीं मिल रहा है। उसका शिकायत होती है, वो ऑफिसर एक दूसरे पे डालते जाते हैं और वो शिकायत दब जाती है। फिर स्वच्छता सर्वे टीम आती है, सवाल जवाब कभी हुए आपसे? इतने अभी तक तो नहीं। स्वच्छता सर्वे टीम अभी नहीं। नगर निगम के लोग आए कभी आप लोगों से पूछने कि अपना शहर स्वच्छ बनाना है, नंबर 1 बनाना है? ना। अंकल, ये बताइए कि स्वच्छ शहरों में फिर पिछड़ गए हम, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह यही है कि जो सर्वे टीम आती है वो केवल हरे भरे पेड़ों को देख करके सर्वे कर लेती है कि हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो भोपाल स्वच्छ है, लेकिन जमीनी तौर पर जितनी गंदगी है वो दानिश नगर में, इधर नए भोपाल में, प्राइवेट कॉलोनियों में वो भयंकर रूप धारण कर रही है। क्यों कि यहाँ जो नगर निगम आती है, नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, पैसे जरूर लेते हैं वो हर एक घर से, लेकिन कचरा भी छांट के लेते हैं। वो लोग कांच के टुकड़े अलग कर दो, कागज अलग कर दो, ये अलग कर दो, हर चीज अलग अलग कर दो, तो फिर देंगे क्या तुमको हम? ये पोजीशन है कचरा लेने वालों की। उनको हर चीज छांट के चाहिए
और उसके बाद एक दिन आए, 2 दिन आए, नहीं आए, इसके बाद भी थोड़ा बहुत चलो उनको सहूलियत भी देते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्वे के लिए कभी कोई टीम आई नहीं यहाँ पे, और सर्वे वालों ने कोई पूछा भी नहीं। चैम्बर भरे हुए हैं, खाली प्लॉट पे कचरा बचरा हुआ है। अब खाली प्लॉट पे जो कचरा बिछा हुआ है वो कौन उसको समेटेगा भाई? वो तो उसको झाड़ना चाहिए ना नगर निगम को। जब तुम 360 रुपए सबसे ले रहे हो, 360 रुपए सबसे ले रहे हो, हर एक प्लॉट से ले रहे हो, हर एक घर से ले रहे हो, तो सारे कचरे को साफ करना चाहिए ना। क्या कभी आपसे स्वच्छता सर्वे के लिए कोई टीम आई, कोई सवाल किया? और भोपाल क्यों पिछड़ गया, इसकी क्या वजह मानते हैं? जैसे आप जानते हैं कि इंदौर को नंबर 1 कहा जाता है स्वच्छता के मामले में, और हमारा भोपाल नंबर 1 नहीं कहा जा रहा है। और कितना यहाँ पे सभी आपने सुना, सबके बाद सबने क्या कहा। यहाँ नगर निगम पहली बार कोई आया, आप पूछ रहे हो, यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हो। इससे पहले हम लोग का कुछ नहीं ऐसा नहीं। और यहाँ की जनता भी जागरूक नहीं है। हमें सबको इकट्ठा मिलकर ही मतलब इसके लिए उठाना चाहिए आवाज को। लोगों को में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं स्वच्छता को लेकर, क्योंकि आप सरकार पर या एजेंसी पर या फिर हम नगर निगम पर ही ये टाल दें तो नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और आप लोग कह रहे नहीं भी निभा रहा, लेकिन हमारी कितनी जिम्मेदारी है? हम लोग तो अपना घर अपने सामने तो साफ कर लेते हैं, लेकिन हम बाहर थोड़ी साफ कर सकते। इतना बड़ा रोड ये सब तो नगर निगम का रहता है, उत्तरदायित्व रहता है कि उनको आना चाहिए और प्रॉपर देखना चाहिए यहाँ पे क्या गंदगी है क्या नहीं है। आप नंबर 1 इसको भोपाल को कैसे कह सकते हो? हाँ, रोडों में झाड़ू नहीं लग रही है। हमें यहाँ पे तो नर्मदा जल भी वो भी नहीं मिल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए हमें पानी के लिए तो हमें टैंकर बुलवाना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके ऐसा हम कर पाते हैं अपना मैनेज। बहुत सारी बातें होती है कि हम स्वच्छ हैं, तमाम प्रोग्राम होते हैं सरकार के, जिला प्रशासन के, नगर निगम के, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, सरकार अपनी योजनाओं के लिए काम कर रही है। नागरिकों के हितों के लिए अगर ये काम होते और सच्चे मन से होते तो डेफिनेटली आज हमारा भोपाल जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 ही होता है। क्योंकि यहाँ के जो भोपाली हैं वो प्रसिद्ध हैं कि वो अपने भोपाल की भोपालियत छोड़ते नहीं है, और अपने शहर को भोपाल नंबर 1 कहलाना कौन नहीं चाहेगा। हम अपने उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं। और हाँ, एक चीज और है कि कुछ लोग अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है कि हमारी कॉलोनी में अगर गंदगी है, हमारी कॉलोनी में सीवेज ड्रेनेज बह रहा है, कचरा जगह जगह नगर निगम कर्मचारी ही आके, क्या होता है कि घरों से तो कचरा कलेक्ट हो गया, उसके बाद का प्रबंधन ही मूल चीज है, वो चीज हो नहीं रही है, बाद के बड़े ग्राउंडों में फेंक दिया जा रहा है। तो हमने आज भोपाल के पिछड़ने पर आम जनता की राय जानी। जनता ने कहा कि नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, उसकी कहीं न कहीं एक जो लापरवाही का एक बड़ा कारण भोपाल फिर एक बार पिछड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जनता भी इसके प्रति जो है जागरूक हो कि उनको अपने भोपाल को नंबर 1 यदि बनाना है तो स्वच्छता अपने घर पर, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में स्वयं भी करनी होगी और उसके प्रति जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकारों को उठाना भी पड़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली। 5वीं बार इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर के हाथों निराशा हासिल हुई है। वजह क्या है, तलाशने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जबलपुर के हृदय स्थल सिविक सेंटर में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि ये जो नज़ारे हैं इन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि दरअसल जबलपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में आखिरकार हर बार फिसड्डी क्यों होना पड़ता है। कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, सुअर लौटते हुए यहाँ गंदगी में नज़र आते हैं। सवाल है कि जब ये तस्वीरें जब तक नहीं बदलेंगी तो आखिर कैसे जबलपुर को स्वच्छता का कोई खिताब हासिल हो पाएगा। हम जानने की कोशिश जबलपुर के प्रबुद्ध नागरिकों से भी करेंगे। सिविक सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा मनीष जी, एक बार फिर जबलपुर पिछड़ गया, वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा MSWNA म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की व्यवस्थाएं करने की पूरी कोशिश की गई है नगर निगम द्वारा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्ट के अंतर्गत जो भी मटेरियल निकलता है उससे भी शहर प्रदूषित होता है। आप मेरे लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ढेर लगा हुआ है, पूरा गिट्टी मिट्टी और जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मटेरियल का। इसका मतलब साफ है कि इस एक्ट का पालन सुनिश्चित हो, तब कहीं जाकर शहर में जो धूल मिट्टी गिट्टी जो फैली हुई है प्रदूषण वो नियंत्रित होगा और शहर स्वच्छ दिखाई देगा। कचरे के साथ साथ मलबे का भी ऐसा ढेर है जो कि स्वच्छता तो कतई नहीं माना जा सकता। क्या कहेंगे साहब, इंदौर को मध्य प्रदेश में रहते हुए प्रथम पुरस्कार मिलता है, जबलपुर का नंबर नहीं लगता?
यहाँ पर अफसरशाही बहुत हावी हो चुकी है हमारे शहर में। दूसरी जो ठेका प्रणाली अपनाई हुई है नगर निगम ने, आज हर वार्ड में 50 से 60 लेबर का कार्य किया जाता है, उसकी जगह 25 से 30 ही लेबर लगाई जाती है। कहीं ना कहीं ये कारण भी है साफ़ सफाई का। दूसरा, नगर निगम सिर्फ कागज़ों में दिखावरी सिर्फ सर्वेक्षण होता है, ना कि ज़मीनी स्तर पे रोड पे उतर के अफसर अगर आता है ज़मीन पर ना आके सिर्फ कागज़ों में ही दिखाता है। कागजी जब अभियान चलेंगे तो आखिर कैसे स्वच्छता में नंबर 1 होगा? जो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंदौर क्यों आता है प्रथम, क्योंकि इंदौर में रात में ही सारा कचरा डंप से उठ जाता है, शहरों में फैला हुआ। और हमारे जबलपुर में प्रशासनिक लापरवाही और जन जागरूकता अभियान का जो जोर शोर से ये चलाते तो हैं, लेकिन ज़मीन पर नहीं चलाते, कागज़ों में भ्रष्टाचार करके बंद कर देते हैं। वही कारण हर बार हमारा संस्कारधानी जबलपुर शहर पिछड़ जाता है। यदि इंदौर के तर्ज पर ये काम किया जाए, रातों रात कचरा भी उठे। मैं दिवाली के समय घूम रहा था तो रात में बड़े फव्वारा से लेकर के श्याम टॉकीज तक बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। तो मैंने जानना भी चाहा कि ये ढेर क्यों लगे हैं, तो बोले ये कल सुबह उठेंगे। जब यह बात हमने अपने इंदौर के मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये ढेर हमारे यहाँ रात में ही उठ जाते हैं। तो बेसिक कारण है प्रशासनिक और ठेका प्रणाली के बीच में अच्छा समन्वय नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का समन्वय है। अप्रोच ही सबसे बड़ा एक विषय है। आप क्या कहेंगे? जबलपुर एक बार फिर, उम्मीद तो बहुत थी लेकिन जबलपुर को वो हक नहीं मिला, या हम कहें कि जबलपुर को वो दर्जा नहीं मिला स्वच्छता का, कारण क्या लगता है? देखिए, मुख्य रूप से जहाँ तक अगर देखा जाए तो जबलपुर में अफसरशाही के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति हावी है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं सिविक सेंटर मध्य में, आज ये 15 वर्षों से ये प्लॉट यहाँ पे नगर निगम ने अपने अधिग्रहण में लिया हुआ है। ये अधिकारियों के अधिग्रहण में होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी प्रकार से ना तो कहीं फेंसिंग है, ना साफ़ सफाई है, ना अधिकारियों ने यहाँ कोई विषय बनाया कि इसमें हमें क्या करना है। ऐसे ही जबलपुर संस्कारधानी के हर क्षेत्र में आप जाएंगे, हम लोगों को जनप्रतिनिधियों से अपनी शिकायत दर्ज कराना पड़ती है। नगर निगम टैक्स लेती है, हमसे शासन टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, पानी टैक्स लेती है, मकान के टैक्स लेती है, लेकिन जब साफ़ सफाई और किसी भी काम की बात आती है तो उनका कहना रहता है हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के पास जाएं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन आपको क्या लगता है, कितना सही चल रहा है जबलपुर? बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। जहाँ पैसा देते हैं सुपरवाइजरों को, इनके वहाँ से कचरा उठता है, वरना कचरे के ढेर हर जगह लगे रहते हैं। बोलने पे, शिकायत करने में कोई ध्यान नहीं देता। जो पैसा देगा वहीं पे काम हो, ना व्यापारी साथ देते हैं। तो व्यापारी भी रोड में कचरा डालते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इंदौर भी मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है, लेकिन दोनों शहरों में स्वच्छता की रैंकिंग में इतना अंतर, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हम जबलपुर में जो अफसरशाही हावी है नगर निगम में, खासतौर पर भ्रष्टाचार, जो सफाई है CSI और सुपरवाइजर के बीच में होकर वहाँ दब गई है। सुपरवाइजर को यदि 70 लेवल लगाना तो CSI और सुपरवाइजर मिलकर मात्र 20 या 22 लेवल लगाती है। उसके बीच में सारा खेल उनके बीच में हो जाता है, ये चल रहा है। दूसरा जो है कि थोड़ा सा यहाँ के आम नागरिकों की भी इसमें हम बहुत ज़्यादा कमी मानते हैं कि कहीं भी कुछ ही फेंकना, कुछ करना, उनकी भी कमी हम मानते हैं। सौरभ, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, क्यों आखिर जबलपुर पिछड़ जाता है सफाई? मुझे लगता है कि जबलपुर में जो सफाई व्यवस्था है वो केवल मौखिक और घोषणाओं में ही होती है। आप जगह जगह गली गली में देखेंगे तो कचड़ों का ढेर मिलेगा आपको। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। 2-2.5 हज़ार कर्मी हैं, हमें तो 200-250 कर्मी नहीं दिखते हैं। इनका कहना ये है कि शहर में 2-2.5 हज़ार कर्मी हैं, प्राइवेट भी हैं, निगम के खुद हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं ऐसी दिखाई नहीं देती कि जिस हिसाब से जो कर्मी बताते हैं, जो कार्य ये बताते हैं, मुझे लगता है केवल मौखिक कार्य ही बताते हैं। और आप धरातल में देखें, जब निकलें, अभी आपने देखा कि जो डेंगू मलेरिया फैले, ये गंदगी से ही फैलते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, इतना डेंगू मलेरिया घर घर फैला, कितनी व्यवस्था चरमराई होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, कितनी गंदगी ना होगी जिससे इतना फैला। ये सब ये निगम वाले जो हैं वो खुद सचेत नहीं हैं। जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी बार बार जनता फ़ोन लगाती है तब वो आते हैं। इन सबको जागरूक होना चाहिए, तब जाके कहीं सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त हो पाई है, मेरा मानना ये है। जबलपुर और इंदौर में कल कई मूलभूत अंतर है, अप्रोच को लेकर है और कचरे के सेग्रीगेशन को लेकर नंबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं तो कई बिंदुओं पर इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है,
लेकिन कई बिंदुओं पर इंदौर और जबलपुर नगर निगम की अप्रोच में एक बड़ा अंतर नज़र आता है। और जैसा हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि जन अभियान बनाना होगा स्वच्छता को, तभी जाकर जबलपुर की रैंकिंग में कुछ सुधार हो सकता है और ऐसे नज़ारे बदलने होंगे। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, शहर का हृदय स्थल है, सिविक सेंटर, यहाँ पर अगर खुलेआम इस तरह से गंदगी फैली रहेगी तो आखिर कैसे जबलपुर को स्वच्छता के पैमाने पर अव्वल बनाया जा सकेगा, एक बड़ा सवाल है। और प्रशासन को भी लगातार सोचना होगा कि जनता को साथ लेकर कैसे जबलपुर में स्वच्छता के हालात बेहतर बनाए जा सकें। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। ये सवाल बहुत बड़ा है कि ग्वालियर हमेशा रैंकिंग के मामले में बहुत पिछड़ जाता है और इंदौर हमेशा नंबर 1 हो जाता है। इसको लेकर कई सारे सवाल पैदा इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि स्वच्छता के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात क्या है आप नजारा पहले देखिए। ये नजारा देखिए, हम नई सड़क पर मौजूद है और ये ग्वालियर के सांसद यानी कि विवेक शेजवलकर के घर से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। हालात ऐसे एक जगह के नहीं है बल्कि ग्वालियर शहर के अलग अलग इलाकों के। हमारे साथ में पूर्व पार्षद हैं, आम लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात ये क्यों नहीं सुधर रहे भाई, तो आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए, बात दरअसल क्या है कि यहाँ पर बड़े बहुत दुखित बात है कि यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पर ग्वालियर से हैं, और इसके साथ साथ यहाँ प्रभारी मंत्री है। और यहाँ पर बड़ी ये सब कुछ होने के बावजूद भी ग्वालियर में स्वच्छता के नाम पर सिर्फ लूट है, सफाई का काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आउटसोर्सिंग में लगाए गए लोगों को पैसा नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। और ये सर्व विदित है कि जब वो ये कहते हैं कि हम ग्वालियर को क्लीन और ग्रीन करेंगे और ये प्राथमिकता होगी हमारी, तब उनके इसके पीछे बड़ी बेईमानी है। तो आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे, आखिर क्यों नहीं नंबर 1 आ पाता? वजह क्या है, क्या माइनस पॉइंट लगता है आपको? देखो, जब तक प्राथमिकता में सरकार के और प्रशासन के में कर्मचारियों के वेतन भत्ते और उनका नियम सुनिश्चित नहीं होगा, उनको अगर समय पे वेतन मिलेगा तो वो मेहनत से काम भी करेंगे और उनसे काम लिया जा सकता है। यहाँ तो बेईमानी का खेल चल रहा है। इस वजह से ग्वालियर की अजीब सी स्थिति है। आप पीछे देखिए एक फोटो खींच करके कि गांधी की तस्वीर कचरे में पड़ी हुई है, देखिए सामने। तो ये अरे वाकई में ये देखेंगे कि हम ये कचरे का ढेर है, वहाँ पर आप देखेंगे कि नेहरू जी की और गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है। तो इससे बड़ी शर्म की बात शायद नगर निगम के लिए नहीं होना चाहिए। में सबसे बड़ी बात ये है कि सफाई का जो काम जो तमाम सारे ठेकेदारों को दिया था, इसमें कोर्ट के आदेश भी है कि सफाई सुरक्षा दी जाए। इसमें नगर निगम समेकित कर ले रहा है। समेकित कर में ऊर्जा कर, स्वच्छता कर, शिक्षा कर, ये तीनों चीज ले रहा है। उसके बाद भी नगर निगम बार बार कहता है कि अलग से सफाई शुल्क दिया जाए। जनता उसको भी देने को तैयार है, लेकिन व्यवस्था तो ठीक हो। ग्वालियर हमारा नंबर 1 पे आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे मेन कारण है कि जो कचरा आपको दिख रहा है, ये कचरा जहाँ नहीं दिखना चाहिए, घर से कचरा लेना चाहिए उनको। गाड़ियां जो चलाई गई हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया गाड़ियों के नाम से जो बर्बाद किया गया है, ये बड़े बड़े ठिये बनाती हैं, उनसे ठियों से कचरा उठाती हैं। हमारा एक मानना है कि ठियों पे कचरा आता ही क्यों है? ठियों पे कचरा आना नहीं चाहिए, घरों से डोर टू डोर कचरा लेना चाहिए। वो नगर निगम नहीं ले पा रही है, उसमें असर है। तो आप एक आम नागरिक की हैसियत से कैसे देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में आखिर कचरे के मामले में कहाँ है और स्वच्छता क्यों पिछड़ रहा है? जी, ये नगर निगम की लापरवाही है और कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनको वेतन नहीं मिलता। तो सब जगह यही हाल है, पूरे शहर में ही है, यहाँ थोड़ी है, पूरे शहर में ही। तो क्या ये हालात कहाँ के हैं? कहाँ देख रहे हैं आप ये हालात? ग्वालियर में सब जगह हैं, किला गेट पे भी है और लश्कर में भी है और मुरार में भी है। हर जगह हालात ये है। नगर निगम में काम नहीं कर रहे कर्मचारी और बुरी तरीके से गंदगी फैल रही है, इससे बीमारियां फैल रही हैं और डेंगू, मेन कारण डेंगू का यही है। भाई साहब, क्या लगता है आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या, आखिर क्यों नहीं आ पा रहे रैंकिंग में? देखिए, रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे हम लोग। इसके पीछे कारण ये है कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा पूरी तरीके से लूट और बेईमानी में खर्च हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी से लेकर मंत्री और जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग लूट मचा रखी है इन्होंने। जनता के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है और ये लोग लूट मचा रहे हैं, तो ये कचरा कहाँ से उठेगा? कचरे के लिए तमाम सारी गाड़ियां जो आई हुई हैं, उन गाड़ियों की क्या स्थिति है? कचरे के लिए जो तमाम सारे कर्मचारी भरे हुए हैं, कर्मचारियों की लिस्ट होती है 2000 की और काम कर रहे हैं 500, तो ये कचरा उठेगा नहीं।
और कुल मिला के उसका खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। आज जो डेंगू फैल रहा है आप शहर में, आप इसके लिए ये जिम्मेदार है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ग्वालियर में जो भ्रष्टाचार है नगर निगम में, उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि करेगा कौन? नगर निगम अपने आप में एक अलग संस्था है, जनप्रतिनिधि अलग, विधायक सांसद अलग हैं, और ये सब मिले हुए हैं जब, और सबकी साठगांठ से जब ये रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी चल रही है, तो इसका वो नहीं हो सकता। इसका तो करने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, और जनता जब मैदान में आएगी, लड़ेगी, तभी ये हो सकता है। मूल बात ये है कि इन्होंने गाड़ियां खरीदी और कहा कि डोर टू डोर कचरा उठाएंगे। जब डोर टू डोर कचरा उठ रहा है तो यहाँ डंपिंग क्यों हो रहा है कचरे का? ये एक सवाल है जिसको आप पूछ सकते हैं अधिकारियों से, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। आज आप ग्वालियर के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसे ही हालात हैं। हमारे जो ग्वालियर के मंत्री हैं, वो उनका विभाग है बिजली, लेकिन उन्हें अपनी नाटक नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है। ये जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी को, एक जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसे 7 से 7,500 हजार रुपए वेतन मिलता है। अब वो उसमें वो क्या अपने बच्चों को शिक्षित करे, क्या खिलाए, क्या अपना घर चलाए? तो व्यवस्था तो ऐसी रहेगी, केवल वादे हैं और टाटा फेस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्यों भाई, जब ग्वालियर की रैंकिंग आती है, स्वच्छता की रैंकिंग, हमेशा ग्वालियर पिछड़ जाता है, इंदौर आगे निकल जाता है। वजह क्या मानते हैं आप? यहाँ इसकी वजह ये है कि ये सफाई तो होती नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, और इसको ये कचरे की वजह से ये पूरे मोहल्ले वाले परेशान है, बीमारियां पैदा हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में सांसद भी हैं ग्वालियर में, वो 2 बार महापौर रहे 5-5 साल तक, लेकिन सब कुछ अपना कमीशन और कंसेशन इसी में सब लगे रहे। लेकिन यहाँ पर इसका किसी को चिंता नहीं है। यहाँ पर देखिए छविगृह है, ये टॉकीज बनी हुई है बगल में, ये पूरी मार्केट बनी हुई है, और यहाँ पर बड़ा भारी कचरा डंप किया जाता है, इकट्ठा होता है बीचों बीच शहर में। चारों तरफ मेन रोड हैं, यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, और ऐसी हालत पूरे शहर भर की है। और उसका मूल कारण है कि जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती उनको। तनख्वाह सिर्फ इसलिए रुकी रहती है कि जिस पर ठेका है, भोपाल का कोई ठेकेदार है, इनका ही कोई रिलेटिव है किसी का, वो ठेकेदार, वो तनख्वाह इसलिए रुकी रहती है कि तब वो उसको पैसा भेजते हैं, तब पहले उससे कमीशन ले लेते हैं, और उससे कमीशन ले लेंगे तब वो ठेकेदार के खाते में डालेंगे। आप ये हालात देखेंगे क्योंकि लगातार ये हालात एक दिन के, इसको डंपिंग सेंटर बना दिया गया, लेकिन इन लोगों का कहना यही है कि डंपिंग सेंटर भले ही बना दिया गया, लेकिन आपका कहना था कि जो कचरा है वो डोर टू डोर उठाया जाएगा और उसके बाद उसको लैंडफिल साइट पे ले जाया जाएगा। लेकिन लैंडफिल साइट बंद है और शहर में ये कचरा जमा हो रहा है, और जिसके कारण हमेशा ग्वालियर है वो पिछड़ रहा है। तमाम वायदे किए जाते हैं कि हम स्वच्छता की रैंकिंग के लिए ये कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात 10 के 10 हैं। हम जो हालात दिखा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये हालात एक जगह के नहीं है बल्कि कई जगह के हैं। तो ऐसे में कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ग्वालियर स्वच्छता की रैंकिंग में कब नंबर 1 आ पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।